महविश महविश ने किया है ये सब कुछ। I knew it. ये तूफान की पहले वाली खामोशी ही थी। महविश एक बार फिर से हम सबके साथ खेल गई और हमें पता तक नहीं चला। तुम महविश के बारे में श्योर हो? I mean, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? निकाह की रात महविश ने सारे सीसीटीवी कैमरास ऑफ करवा दिए थे और ये बात मुझे सिक्योरिटी इंचार्ज असफन ने खुद बताई है। इसका मतलब ये है कि तुमने दूसरा रास्ता चुना है, जेल की सलाखों के पीछे जाने का। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, बैठो गाड़ी में। महविश मैडम, मतलब उस रात महानूर के साथ महविश ने कुछ किया? असफंद और उसकी बीवी शमा को महविश ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। तो क्या असफंद और उसकी बीवी को तुमने पुलिस के हवाले कर दिया? नहीं, अभी फिलहाल मैं पुलिस को इन्वॉल्व करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि महविश को इस बात की भनक भी लगे कि मैं उसके बारे में जान चुका हूं। क्योंकि इस वक्त महानूर उसके कब्जे में है। मेरा एक गलत कदम महानूर की जान ले सकता है। महविश को इस बात का यकीन दिलाना बहुत जरूरी था कि मुझे इसकी बात पर यकीन आ गया है। वो महानूर अपनी मर्जी से गई है। महविश पर किसी को कोई शक नहीं है। तो इसलिए आज तुमने रिसेप्शन पर खुद को खुश जाहिर किया? सच जानने के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। हाँ, लेकिन उस वॉइस नोट का क्या जो महानूर के फोन से मिला था? वो फेक था। फेक? मैंने 3 डिफरेंट आईटी कंपनीज को वो वॉइस नोट भेजा है और तीनों से मुझे एक ही रिस्पॉन्स आया है कि वो वॉइस नोट फेक है। इट्स AI जनरेटेड। माय गॉड, इसका मतलब है ये जो कुछ भी महविश ने किया है यूं ही अचानक नहीं कर दिया, बल्कि इसके पीछे उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग थी। बड़ी मास्टरमाइंड निकली यार। लेकिन महविश ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। जरूर उसके साथ इस प्लान में कोई और शामिल है, और जो शख्स शामिल है वो यकीनन हमारे करीबी लोगों में से है। असफंद और उसकी बीवी शमा मेरे कब्जे में है। असफंद का कहना यह है कि महविश ने सिर्फ उसको कैमरा बंद करने के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन मुझे यकीन है कि यह आधा सच है। पूरा सच उससे उगलवाना होगा। मगर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है ज़ैन। महानूर की जान खतरे में है। कोई भी कदम उठाने से पहले ये जानना जरूरी होगा कि इस सब में महविश के साथ और कौन शामिल है। शायद मैं जानती हूँ। एंड आई एम श्योर कि जिन लोगों पे मुझे शक है वो ही 100% महानूर की किडनैपिंग में मुलव्विस है।
कौन है वो लोग? महानूर के मामू और मुमानी। देखिए, ये बात मैं बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं कह रही। मैंने खुद उन दोनों की वियर्ड हरकतें नोट की हैं। आसिया आंटी की जब डेथ हो गई थी तो मैं कुछ दिनों के लिए महानूर के यहाँ रुकी थी, और तब मैंने नोट किया कि उन लोगों का बहुत ही अजीब सा बिहेवियर था, क्योंकि वो लोग भी वहीं पे थे। और जब वो महानूर के सामने होते थे तो डिफरेंट तरह से बिहेव करते थे, और जब वो अपने कमरे में जाते थे तो उनका लहजा बिल्कुल ही अलग हो जाता था। और जब महानूर ने मुझे उन दोनों की असलियत के बारे में बताया तो फिर तो मुझे और भी उनसे वियर्ड वाइब्स आने लग गए। इस तरह तो उनका महानूर के घर पे रहना भी मुझे मशकूक लग रहा था। तानिया, अगर उन पर तुम्हें किसी तरह का कोई शक था, कम से कम मुझे तो बतानी चाहिए थी ये बात। आई डोंट नो ज़ैन, उस वक्त बस मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों की शादी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं गलत थी। मुझे नहीं पता था कि महानूर का दिल दोबारा टूट जाएगा। प्लीज ज़ैन, देखो, महानूर को बचा लो, ढूंढ लो उसे। वो तुम्हारी राह देख रही होगी, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। देखो ज़ैन, तुम्हारे सिवा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। शायद उसे तुम्हें ये बताया नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और उसकी सारी उम्मीदें तुमसे ही वाबस्ता हैं। वो तुम्हें अपना मुहाफिज मान चुकी थी। प्लीज ज़ैन, मेरी दोस्त के साथ कुछ गलत मत होने देना। बहुत दुख सह लिए हैं उसने, ऐसा और नहीं। कुछ नहीं होगा महानूर को। मैं जिंदा हूं ना, मेरी सांसें चल रही हैं तो समझो उसकी भी चल रही है। हिजर का यह आखिरी दुख था। आज की हिजर की रात के बाद आखिरी सांस तक विशाल रहेगा। ये गंदा खेल महवेश ने शुरू किया था ना, इसे खत्म मैं करूंगा। महवेश से अब मैं महवेश बनकर लड़ूंगा। बरसों